अगर सुधरोगे नहीं, लोगों को इसी तरह लूटते रहोगे, एक दिन ऐसा आएगा आपको, फिर लोग जो है ना प्रजातांत्रिक तरीके से आपको खाड़ फेंकेंगे। अब महंगाई की मार पड़ी जो कि हर नागरिक प्रभावित है हमारे देश का, तो उसकी लड़ाई लड़ने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता नेता सभी इकट्ठे होकर आज सड़कों पर आए हैं और प्रधानमंत्री जी के नाम अपना ज्ञापन दिया। आसमान छू रही हैं कीमतें। आप डीजल के पेट्रोल के भाव देखो कि यानी कि सोना आप ना खरीदें, और कोई भी महंगाई की चीज़ें हैं तो उसके लिए बोल देते हैं कि आप ना करें। तो सरकार क्या कर रही है? पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो। मोदी मर गया है, अरे मोदी मर गया है। खाना जो है मुहाल होना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आम गरीब आदमी मारा जा रहा है, इतनी महंगाई हो रही है। दूसरी तरफ रोजगार है नहीं। अगर रोजगार हो तो भी आदमी थोड़ी बहुत महंगाई सह लेगा। इधर रोजगार नहीं है, किसी को नहीं मिल रहा है। चाहे वो श्रमिक जो है अनस्किल्ड है, बिल्कुल, और चाहे वो स्किल्ड है, और चाहे बच्चे वो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, PhD है, डिग्री होल्डर है, सब कुछ है ना, उनको रोजगार मिल रहा है। रोजगार के लिए तो यहाँ एक ऐसा बिहार से लाके रख दिया है कि अगर आपके 1711 पोस्ट निकलेगी तो 39 सिलेक्ट करेंगे, और 39 में से क्या होगा कि 35 बिहार के या बाहर के दूसरे स्टेटों होंगे। हम ये नहीं कहते दूसरे स्टेटों में आए, लेकिन हमारे बच्चों को मेरिट क्यों इग्नोर की जा सकती है? है गोल्ड मेडलिस्ट है, टॉपर है, उन बच्चों पर बीमार पड़ रही है। आज इसलिए हम आए हैं। 1920-21 के अंदर $40 पर बैरल का रेट आ गया था। $40। एक तरफ कोरोना था, लोगों को मार पड़ रही थी, महंगाई की मार अलग पड़ रही थी, अकेलापन की मार न्यारी पड़ रही थी, बेरोजगारी की मार अलग पड़ रही थी, सबके काम ठप हो गए थे, आमदनी के रास्ते बंद हो गए थे, लोग बीमार हो रहे थे, दवाइयों के पैसे अलग लग रहे थे, तकलीफ में थे। ऐसे टाइम के अंदर भी जो है जो $40 का एक बैरल था, उस टाइम भी इन्होंने ₹3 जो डीजल के पर टैक्स लगता था उसके ₹33 कर दिया, मानो 11 गुना बढ़ा दिए। इसी तरह पेट्रोल है, पेट्रोल के ऊपर उस टाइम ₹9 लगता था, उसको ₹32 कर दिए, ये भी 3.5 गुना बढ़ा दिए। और हरियाणा सरकार ने क्या किया था? सरकार आने से पहले 8.8% जो है डीजल पर ड्यूटी थी, और सरकार आते ही 17.20 कर दी, एकदम डबल ड्यूटी कर दी। इसका मतलब है कि सरकार ने अपना लोगों की जेबों से पैसा निकालना और निकाल के सरकारी खजाने में बढ़ना और प्राइवेट कंपनियों बढ़ना। आज कंपनियां सबसे ज़्यादा कमा रही है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने पिछले दिनों जब बुढ़ापा पेंशन इन्होंने बंद की थी, ख़त्म नहीं की थी, काटी नहीं थी, बंद करी थी। एक वो टेस्ट ले रहे थे कि ब्लड टेस्ट ले रहे, थोड़ा सा ब्लड निकाल रहे हैं और इसमें बर्दाश्त करके तो और निकाल देंगे। लेकिन उन्होंने जो ललकार दी कि हम चंडीगढ़ का घेराव करेंगे, प्रशासन का घेराव करेंगे, उस टाइम क्या किया आपको याद होगा कि एकदम पेंशन जो है जारी भी करनी पड़ेगी और ₹200 फालतू भी दिए। आज अगर उनको पेंशन को वापस कराने वाला है तो जिस दादा ने चौधरी देवीलाल जी ने वो पेंशन दी थी, उसका पोता जो है ना, उसने इसको रिवाइव कराया, इसको बहाल कराया। आपको याद है पिछले साल भाखड़ा का पानी 4 महीने तक बंद रहा था। कोई कांग्रेस का आदमी चुस्का था क्या? कांग्रेस ने तो नाश कर दिया देश का। अपोजिशन पार्टी का नाम ले रहे, बीजेपी के साथ मिली हुई है। चुनाव के टाइम में लोगों ने सब ने जो है उनको वोट दिया था और ये सोच रहे थे भी 70 सीटें आएगी। कितनी आई? 37 आई। सारी की सारी बीजेपी को राज दे दिया। और 37 के पीछे राज्यसभा चुनाव आए तो 28 हो गई। 9 गए और अब भी मैं बता रहा हूँ वो 9 कहाँ गए? वो बिके नहीं है, वो बेचे गए हैं और उधर से खरीदे गए हैं। खरीद और बेच दोनों के टाइम में जो हुई है, इससे आप अंदाजा लगा लो कि सरकार कैसे चल रही है। ये हमारी एकता जिंदाबाद। लोक पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे। लोक पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे। देखिए, सड़कों पर पहले भी थी, जब भाखड़ा का पानी रुका था उस टाइम भी सड़कों पर आए थे। जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उन्होंने तो सिर्फ ज्ञापन दे के अपना काम चलाया था, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सड़कों पे आई थी। पीछे HPSC के सामने भी प्रदर्शन करने का काम किया हमने। तो सड़कों पर तो लगातार चल रहे हैं और आज भी जब महंगाई की मार पड़ी जो कि हर नागरिक प्रभावित है हमारे देश का, तो उसकी लड़ाई लड़ने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता नेता सभी इकट्ठे होकर आज सड़कों पर आए हैं और प्रधानमंत्री जी के नाम अपना ज्ञापन दिया। आप देखिए कि ये जो प्रदर्शन है ये महंगाई को लेके है। डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, आम आदमी की कमर तोड़ दी है महंगाई ने। और देश का जो मुख्य विपक्ष है वो निष्क्रिय हो गया पूरे एक तरीके से। प्रदेश का विपक्ष भी जो मुख्य भूमिका में है वो भी निष्क्रिय है और एक जनता और बाजार एक जिम्मेवार व्यक्ति की तलाश में है और वो चौधरी अभय सिंह चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल
एक दल और संगठन की भी अगर बाजार या जनता अगर किसी की भरोसा कर सके तो वो इंडियन नेशनल लोकदल है। इस सरकार ने सिर्फ एक मन बना लिया है कि डीजल का ड्राम भर के नहीं देंगे और गेहूं की ट्राली भर के नहीं लेंगे, ठीक है ना। ये जितनी भी महंगाई है ये आम आदमी के ऊपर पड़ेगी और इसमें जो दालें हैं, खाद्यान्न वस्तुएं हैं या स्कूलों की फीस तक सारी की सारी बढ़ जाएगी और आम आदमी का जीना दुर्भर हो जाएगा। अगर कमाई किसी की 20,000 25,000 रुपये वो अगर कमाता है और रसोई का खर्चा वो मुश्किल से 10,000 में नहीं चला पाएगा, तो आम जनता परेशान है। और इस आम जनता की परेशानी को समझने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आगे आई और इन्होंने सरकार को अवगत करवाने के लिए ये आज ज्ञापन सौंपा। भरोसा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे ही भरोसा है। आप आम जनता का आप देखेंगे, आप प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पे ही भरोसा है, जो कि मुख्य भूमिका में तो कांग्रेस आई थी। उसके ऊपर कहाँ भरोसा है? कोई किसी भी समस्या के ऊपर कांग्रेस पार्टी कोई लड़ाई नहीं लड़ती, कोई लोगों के साथ खड़ी नहीं होती। इंडियन नेशनल लोकदल हर मुद्दे को उठाते हैं, हर मुद्दे से अवगत होते हैं और जनता की बात को प्रदेश सरकार के सामने भी, देश की सरकार के सामने भी रखते हैं।